अपने एरियाज के अंदर, अपने रीजन के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ और अपनी पसंदीदा डिशेस खा रहा हूँ, लेकिन मुझे शेफ का नाम नहीं पता। एक वो शख्स जो कि ऑल द वे कितने दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, उस शेफ का नाम मुझे पता है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। दिस इज शेफ रमजे। और ये पर्सनल ब्रांडिंग के बाद आपको क्या मिलता है, क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट अ बिट एज वेल। क्या होता है जब आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज क्रिएट कर जाते हैं, जैसे इस शख्स ने किया। अब ये शख्स जहां पे खड़ा होता है ना, वहां पे मीडिया आ जाता है, वहां पे फैंस आ जाते हैं, ठीक है। ये जहां पे खड़ा होता है वहां पे ऑटोमेटिकली लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इस शख्स ने अपना इमेज बनाया हुआ। अब ये शख्स की कोई एसेट फॉर्म नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी वजह से ये फेमस हुआ हो। ही इज जस्ट गॉट वन स्किल, और वो वाला स्किल भी जो उनसे है बहुत सारे लोगों में और भी मौजूद है, लेकिन व्हाई इज ही वर्ल्ड वाइड फेमस? दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा है, अपनी जात पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? वो कहते हैं, जो ब्रांड होता है ना, वो रेपुटेशन होती है, आपकी कारकर्दगी होती है, ओवरऑल कारकर्दगी। वालेकुम अस्सलाम। जरीना किसी की भी नहीं आई है क्योंकि अभी शिपमेंट नहीं आई है। तो इफ यू आर अ ब्रांड, तो आपकी कारकर्दगी जो होती है, जब आएगी तो फिर आप लोगों को खुद ही रेफर और इसके अलावा जो आपकी फाउंडेशन होती है ना सक्सेस की और कैरियर की, तो आप जो है वेट करो और इसकी इनवॉइस संभाल के रखना कि अगर खुदा ना खास्ता नहीं आई तो आप जो है ये करवा सको। ठीक है। आपका जो है आपका सोशल सर्कल, आप कितना ज्यादा अपने आप पे फोकस करते हैं, आप अपने आप को क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं कर रहे, आप कितना सच बोलते हैं, आपकी बातों में कितना झूठ होता है। एवरीथिंग मैटर्स इन पर्सनल ब्रांड। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी ये बड़े यकीन के साथ कहा है, अभी भी मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर लें, आप ओरिफ्लेम के आप ओवरऑल हर अपनी लाइफ में अपग्रेड हो जाएंगे आप। ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी अ लिटिल बिट मोर एग्जांपल कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और कंपनीज डिफरेंट किस तरीके से इस पे काम कर रही होती हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है छोटी सी। आप लोगों के क्वेश्चन जोन से वो भी मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लें और एंड के ऊपर जो है मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे पास ओवर 100 लोग हैं यहाँ पर इस टाइम, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने काम करना है वो ये कि आपने जो अपने क्वेश्चंस हैं वो इस ट्रेनिंग के हवाले से या पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से पूछने हैं, तो स्टॉक के हवाले से, और चैलेंजेस के हवाले से, मैंने सेमिनार के पिक्चर्स के हवाले से, तो वो क्वेश्चंस अवॉइड कीजिएगा। आई विल बी देयर फॉर यू। ऐसा नहीं है कि मैं आपके वो क्वेश्चंस आंसर नहीं करूंगा, विल डू दैट। लेकिन अभी अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर लेंगे तो हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रांड। वो कहते हैं जो ब्रांड होती है ना, वो उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग फोकस नहीं करते, उसका जो उनको फीलिंग आती है ना यूज करके, वो उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं लोग। और ये जो इंटरेक्शन होता है ना आपका किसी भी ब्रांड के साथ, कोई भी प्रोडक्ट यूज करके जब आप जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो ब्रांड इमेज को बिल्ड करते। फॉर एग्जांपल, हम ओरिफ्लेम में कहते हैं कि हम इनसाइड आउट ब्यूटी पे बिलीव करते हैं, मींस कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सेम गोज फॉर मेनी अदर कंपनीज, उनकी भी बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। मैं यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एग्जांपल, मैं आपको लोकल एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपको बात करूंगा कि अगर मैं बात करता हूँ समोसे की, समोसों की, फ्रूट चाट की, पकौड़ों की, रूह अफ़ज़ा की, दूध सोडे की, तो आपको क्या चीज याद आती है? जस्ट टेल मी इन कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर मैं ये 4-5 चीजों के नाम लेता हूँ, आपके माइंड में क्या क्या चीज आती है? रूह अफ़ज़ा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, प्लीज आंसर कीजिएगा। रमजान, मैम आसमान ने लिखा है। इफ्तारी आती है जी लोगों के, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रमजान लिखा, मैम शुमाइला ने, मैम हुमैरा ने, मैम तैयबा ने, देयर आर मेनी अदर पीपल जो के लिख रहे हैं। मुझे प्राइवेट में भी मैसेजेस आ रहे हैं। जबरदस्त जी, अमेजिंग। अब आप ये देखें कि मैंने सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए और आपके माइंड के अंदर सबसे पहली जो चीज आई है वो क्या आ गया जी? रमजान का। या आपकी फीलिंग्स अटैच हो जाती है कुछ खास प्रोडक्ट्स के साथ। दैट इज ब्रांड बिल्डिंग। ये फीलिंग्स डेवलप होती है। देखिएगा, हमारे पास एप्पल आईफोन की, हमारी इंडस्ट्री से टोटल हटके एक एग्जांपल है फोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी की। एप्पल आईफोन, आपको पता है दुनिया में हमेशा जब से ये स्मार्टफोन्स आए हैं, स्मार्टफोन्स के होते हैं जिनमें प्रोसेसर होता है। स्मार्टफोन की डेफिनेशन ये होती है
जिसमें प्रोसेसर होता है, चिप वाला सेट जिसमें मेमोरी होती है, which just works like a computer ना, तो ये स्मार्टफोन की डेफिनेशन होती है। तो जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, एप्पल इन हुआ है, एप्पल ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा। अभी भी एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, एक ब्रांड इमेज बन चुका है। एप्पल जिसने पकड़ा होता है, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, हमारे जैसे लोग तो हम तो पैसे जोड़ जोड़ के इसको खरीद रहे होते हैं, लेकिन थिंक अबाउट इट कि हम उसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे, हमारी बाइंग पावर से बाहर होता था। व्हाई? क्योंकि एप्पल का एक अपना ब्रांड इमेज बन चुका हुआ है। हमें लगता है कि एप्पल अगर हम यूज करेंगे फॉर समहाउ, आई नो कि हमारी रिक्वायर, यू हैव टू एग्री विद मी ऑन दिस, आपको मेरे से इस चीज के ऊपर मुत्तफिक होना पड़ेगा कि 90% लोग एप्पल उनकी जरूरत नहीं होती, एप्पल आईफोन लेना उनकी जरूरत नहीं होता, वो सिर्फ डिजाइन की वजह से लेता है। उनको लगता है कि एक इसको जब मैंने पकड़ा होगा मेरा इमेज ज्यादा बेहतर होगा, यू नो दैट ना, ये दिस इज फैक्ट, मैं इसको डिनाई तो कर ही नहीं सकता ना, कि मोस्टली लोग इसको इसलिए लेते हैं ताकि पता चले कि मैंने एप्पल आईफोन पकड़ा हुआ है, मेरी अहमियत ज्यादा होगी, जरा पता चले वो एप्पल आईफोन यूज करता है ये बंदा। मोस्टली ऐसे भी ले रहे होते हैं, शौक भी होता है, डिजायर भी होता है, लेकिन दिस इज हाउ इट। ये इमेज क्यों बना है? क्योंकि एप्पल आईफोन कहता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को बेचने पे काम करते ही नहीं है, हम काम करते हैं इस चीज पे कि लोगों को एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, लोगों की फीलिंग्स कैसे डेवलप होती हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज करने में। जस्ट लुक एट दिस, क्या अप्रोच है। सेम गोस फॉर ऑरिफ्लेम, क्या आपके पास, ठीक है, आप लोग जोन से हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑरिफ्लेम इनसाइड आउट ब्यूटी पे काम करता है, लोगों पे काम करता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑरिफ्लेम नेचर से जितना कंट्रीब्यूशन लेता है उतना ही रिटर्न भी कर रहा है। Now these are those things जो कि आम लोग नहीं कर रहे होते, आम कंपनीज नहीं कर रही होती। आपको मैं कंपनीज की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, टॉक अबाउट यू, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। आप लोग पर्सनल लेवल पे रहते हुए अपना इमेज कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर जी एप्पल इज अ स्टेटस ऑफ सिंबल ऑफ स्टेटस, ठीक है, अमेजिंग। तो ये नहीं कि आप लोग कैसे काम कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। जस्ट थिंक अबाउट इट, अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को देखिएगा, जस्ट अपना सोशल सर्कल जरा लुक अराउंड योरसेल्फ, आपके पास कितने लोग मौजूद हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं, आपके क्लासमेट्स जो आप स्कूल जाते थे तो आपके वो जो क्लास के लोग थे वो लोग, आपके जो गली मोहल्ले के फ्रेंड्स हैं, देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल जिनका आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। हमेशा आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनकी महफिल में जाके आप खुश हो जाते हैं, जब आपका रिलैक्स होने का दिल करता है। जस्ट टॉक अबाउट मदर। माँ तो एक ऐसी चीज है कि जिसके पास आप चले जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया के गम जो होते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। आपको जब ट्रबल होता है यू गो टू योर मदर, यू गो टू योर फादर, ठीक है। इनकी मैं आपको एग्जांपल तो दे ही नहीं सकता, नहीं तो एक चीज ही डिफरेंट है, लेकिन ऑलवेज बी सम अदर पीपल, कुछ दोस्त, ठीक है, कुछ ना जानने वाले भी ऐसे लोग होंगे जो कि दूर के जानने वाले होंगे, लेकिन आप उनसे जब मिलते हैं फील गुड, आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ रीजन होती है उसकी, जब आप उनके साथ मिलते हैं अच्छा फील करते हैं। उसकी मोस्टली रीजन मैं आपको 3-4 बता सकता हूँ क्या हो सकती है मोस्टली, जिसकी वजह से आप लोग जो उनसे हैं बहुत ज्यादा जो उनसे हैं उनकी महफिल को पसंद करेंगे या उनकी कंपनी को पसंद करना चाहेंगे। एब्सोल्युटली राइट, मेरे पास कमेंट्स भी आने शुरू हो गए इस चीज के, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ। इट्स देयर पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके चेहरे की स्माइल, जब वो बात करते हैं तो वो सिर्फ अपनी जात की बात ही नहीं करते, वो लोगों की बात कर रहे होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं। ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोगों के सर्कल में जब कोई टच होता है उसको कोई ना कोई फायदा होता है। ऐसे लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स पे नहीं जाते, वो लोगों के लिए हेल्प और आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते, जिनकी कंपनी आपको पसंद होती है ना, जितने लोगों का आप एतबार कर सकते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे होते। वो एक दफा भी झूठ बोलेंगे आपको, अगर आपको प्रोमिनेंट हो जाता है तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट देम इन फ्यूचर। तो वो पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये जो झूठ और ये जो गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो बातों में झोल होता है, ये पर्सनल ब्रांडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है।
और आप लोग अपना इमेज, पर्सनल ब्रांडिंग के इमेज अपना कैसे क्रिएट करते हैं ऑनलाइन। अभी आजकल अगर आपने मैसिव लेवल पे करना है, वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को जब मिलते हैं तो आप लोगों को कुछ फीलिंग्स आती हैं, कुछ लोगों से, खास लोगों से मिलने के बाद अच्छी फीलिंग्स आती हैं, कुछ लोगों से आप भागते हैं, आप कहते हैं यार आज मैंने शख्स, ऐसा भी होता है, आई नो इट्स वेरी फनी, लेकिन ऐसा भी होता है आज मैंने सुबह सुबह शख्स को देख लिया, आज मेरा सारा दिन तबाह हो जाएगा, ठीक है, या ये शख्स को आज मैंने जो उनसे मिल लिया, जो उनसे पता नहीं यार मेरा दिन कैसे गुजरेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कहते हैं यार आज मैंने सुबह सुबह ये काम कर लिया, तो जो उनसे इस शख्स को मिल लिया, आई थिंक आई हैव अ ग्रेट डे टुडे। लुक एट दिस कि कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आपके बिहेवियर का। ये बिहेवियर का भी बड़ा अच्छा वर्ड है, उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लफ्ज लिखा हुआ आपने मैम फरीदा शाहिद, कि जो बिहेवियर होता है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों का अगर राइट एटीट्यूड है, आप कोई भी चीज को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड टर्म यूज करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं रिसेंटली इसको पढ़ रहा था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ देखा। एनेक्डोट का टर्म आपने प्रॉब्ली सुना होगा। एनेक्डोट बहुत सारे लोगों ने शायद सुना हो, ना सुना हो। ये एनेक्डोट का जो टर्म होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ। आपके जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आप इनको शेयर करते हैं ना लोगों के साथ, जो कि अच्छे होते हैं, जिनमें लर्निंग होती है, तो उसके 2-3 फायदे होते हैं। लोगों को मौका मिलता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का, आपके बारे में जानने का मौका मिलता है। जब आप अपने किस्से बयान करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, आपको क्या चीज अच्छी लगती है उस चीज के बारे में शेयर करते हैं, तो ये जो एनेक्डोट्स होते हैं इनको प्रमोट करें आप अपने फेसबुक के ऊपर भी, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी। वैसे भी आप जब लोगों से मिलते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, पॉजिटिव रहें, झूठ मत बोलें। हर अच्छी चीज जो आपका ब्रेन आपको बताता है ना कि आप कर सकते हैं, वो चीज करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि किसी के लिए करना बंद करें। अगर आपने एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, एक्चुअली आप बेहतरी लाना चाह रहे हैं, तो अपने लिए करें, ठीक है। इंटेंशन साफ रख के काम करें, सही काम करें, तो अपने लिए काम करें, ठीक है। तो आप यकीन कीजिएगा, आप पर्सनल ब्रांडिंग में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। आप ये इमेज क्रिएट करें। पर्सनल ब्रांडिंग का पर्पज ये है कि लोग आपके पास आए, आप लोगों को जाके ना बताएं, मिल गया, ठीक है। और ऑनलाइन देयर आर मल्टीपल टिप्स। आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बेतहाशा टिप्स अपना सकते हैं। फेसबुक का पेज बनाना हम आपको सिखाते हैं। इंस्टाग्राम के पास आपके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, मोर और लेस सेम चीज है, जिसके अंदर आप अपना एक ही नाम डिसाइड करते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांड का, अपने नाम का, आप जो काम कर रहे होते हैं अपने बिजनेस का एक नाम डिसाइड करते हैं, उसी का यूट्यूब चैनल बनाएं, उसी का इंस्टाग्राम बनाएं, उसी का फेसबुक बनाएं, ताकि प्रमोट हो सके, लोगों को बताएं। आसान उसका यूजर नेम बना के आप उसको प्रमोट करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली जो उनसे आपका इमेज बनना शुरू हो जाएगा। बात करें अपनी रेपुटेशन बिल्ड करें, आप रैपिड बिल्डिंग जो उनसी है वो परफेक्ट पैरेलल चीज है पर्सनल ब्रांड। अपनी रैपिड बिल्ड करना शुरू कर दें, पर्सनल ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली काम होना शुरू होगा। आगे चल के हम थोड़ी सी और चीजें देखते हैं जी। एक चीज होती है कमिटमेंट। आपकी एज अ लीडर, आपकी कमिटमेंट एज अ पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी के साथ भी हो, आपके बच्चों के साथ आपकी कमिटमेंट आप फुलफिल नहीं करते, नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं, आपका उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। आप अपने बच्चों को कहते हैं हम सैटरडे वाले दिन ये काम करेंगे, सैटरडे आता है और आप कहते हैं यार मुझे एक दूसरा काम आ गया, और आप बहुत मजबूर होते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, इट मैटर्स अ लॉट जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनल ब्रांडिंग। ये देखिएगा, ये बंदा क्यों फेमस हुआ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है इसकी, ये पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जांपल क्यों बना, क्योंकि दिस गाय सेड इन द स्टार्ट कि ये हर वीक एक नई रेसिपी शेयर करे यूट्यूब के ऊपर। सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए। ये पुराने सब्सक्राइबर आपको मैं दिखा रहा हूँ, 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर, ये पुराने हैं, ठीक है। ये शख्स अपनी कमिटमेंट पूरी करता रहा। अब क्या हो गया है, अब लोग आके इससे चीजें पूछते हैं। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, हमारे बिजनेस के अंदर आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, हमें कंसल्टेंसी दे दें, हम फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दुनिया की पूरी फूड चेन, बड़े रेस्टोरेंट जो कि चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, इस शख्स से बात करते हैं कि हम कैसे करें। अब इस शख्स की जोन से हैं, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स एज वेल, रमजे के कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, अपना ओन करता है उनको, लेकिन नोबडी नोज द नेम ऑफ देम।
क्यों? क्योंकि सब लोग शेफ रमज़ी को नाम, ठीक है, ताल बन गई ना वो शख्स, वो जहां पे खड़ा होगा वो ब्रांड बन जाएगी। जस्ट लाइक ये हमारे पास आतिफ असलम की एग्जांपल है, ये देखिएगा, आतिफ असलम इज अ गाय, जब वो कोई कपड़ा पहन लेता है तो लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं उस कपड़े को। जो ड्रिंक पी लेता है वो ड्रिंक फेमस हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि उसने अपना एक इमेज मेंटेन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करती है जब इंसान की बात आती है, आपका बिहेवियर। जैसे जैसे लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, अगर तो आप डाउन टू अर्थ नहीं होते तो आप तबाही की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। जितना आपके साथ लोगों का सर्कल ज्यादा होता है, उतना ही आप लोगों को ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, उतनी ही आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब आपसे लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, then you got to be careful with whatever you are saying. आप जो बात कह रहे हैं, लोग नोट कर रहे हैं, किसी महफिल में कह रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, कहीं पे लिख रहे हैं, कोई कमेंट ऐड कर रहे हैं, कोई कैप्शन ऐड कर रहे हैं, आप अपने पोस्ट के अंदर कोई डिटेल्स आप ऐड कर रहे हैं, people will take notice of that. और आपके पास अगर आपकी टीम्स हैं जिन जो कि आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपने उनको वो चीज, आप अगर डिसअपॉइंट होंगे तो आपकी टीम डिसअपॉइंट है। अगर आप खुश हैं, आप कह रहे नहीं ऐसा आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन देयर विल बी अ वे फॉरवर्ड, मैं ये फेस कर चुका हूँ प्रॉब्लम्स, और देखो लुक वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मेरी इतनी अर्निंग है, मैं स्टेटस के ऊपर। अब वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। तो नाउ आप जरा खुद देखिएगा कि लोगों का इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट। इस चीज का आपने खास ख्याल रखने की कोशिश करनी है कि आप क्या कह रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर नेगेटिव हो जाएंगे, डजंट मैटर आप कितने फेमस हो रहे हैं, पीपल विल स्टॉप लाइकिंग यू। लोग आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग इमेज नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो फेमस एंड नोटोरियस का सफर बन जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बात होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन वो होता अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड पार्ट, यू नो, इट बिकम व्हेन यू बिकम नोटोरियस होता है नेगेटिवली फेमस हो जाना ना। तो नेगेटिवली यानी कि बुरे अल्फाज के अंदर मशहूर हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपके पास, अपने जरा इर्द गिर्द दोबारा देखें, अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में, अपने दूर के रिश्तेदारों में देखें, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में देखें, आपको यू विल फाइंड ऑल दीज पीपल जो कि ट्रस्टवर्दी भी हैं और ऐसे भी हैं जिनका आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एनीथिंग आप उनको पैसे देके कोई ये भी नहीं कह सकते यार ये बात से जरा सब्जी ला दो, आपको पता है कि जो चेंज है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा जो मैंने दे दिया। देयर विल बी पीपल लाइक दिस इन योर वेरी क्लोज सर्कल एज वेल। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चलते फिरते देखना ही ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं ले मेरे क्या। और आपको यकीन होता है, और इतना यकीन होता है फिर आप लोगों को कि अगर खुदा ना खास्ता उस बंदे से कोई नुकसान भी हो जाए तो आप कहते नहीं ये शख्स ऐसा नहीं था, ये इसके साथ कोई जेन्युइन मसला हुआ है ना, उस शख्स ने अपना एक्चुअली प्रोटेक्ट किया। ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर मैटर्स अ लॉट। आपका एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। You need to be down to earth, you need to be humble, आपको दूसरों की केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तो मैं हमेशा बताता हूँ लीडर के 3 ट्राइड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अ लीडर शुड बी एबल टू इंस्पायर पीपल, लीडर को दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए विद एनीथिंग, ठीक है। दूसरा, अ लीडर शुड बी ट्रूथफुल, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, अ लीडर शुड केयर फॉर पीपल, लोगों की केयर करनी चाहिए लीडर को। ये 3 ट्राइड्स अपने अंदर डेवलप करें अगर आप लीडर बनना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाह रहे हैं, आप ग्रेट पर्सन बन जाएंगे। सिर्फ आपने फिर अपना इमेज पब्लिसाइज करना है, आपने सिर्फ व्हाटएवर यू डूइंग आपने सिर्फ उसको अपडेट करना है और आपका पर्सनल ब्रांडिंग करना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन। ठीक है जी, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। आगे चल के हम थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं। लुक एट दिस फोटो। जब ये फोटो मैंने पहली दफा देखी थी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इज दैट अ गाय, गर्ल, और क्या पहना हुआ है, ये क्या अजीब सा फैशन है, मुझे इस चीज की कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने थोड़ा सा स्क्रीन की राइट साइड पे देखा, वाओ, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यानी कि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग इस शख्स की, कौन है? ठीक है, तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि एट टाइम्स अगर मैं इस शख्स की, इस पर्सनालिटी की, इस ब्रांड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, देयर विल बी पीपल जो कि आपको पसंद नहीं करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी अ
huge group of people, a chunk of people, हाँ, आपको पसंद नहीं करता। ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मौसम में। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि ब्लू का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी कि आपसे अवॉइड कर जाते हैं, कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं और आपको पता भी चल जाता है मेरी ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही। अगर तुमको हरकत है, इफ यू कैन रेक्टिफाई, ठीक है, तो दैट यू शुड डू दैट। अगर आप गलती के ऊपर आपको गलती भी लग रही है, एक्नॉलेज इट। ये ग्रेटनेस होती है जब आप अपनी गलती मान। लेकिन अगर आपका स्वैग है, अगर आपका स्टाइल है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ठीक है, नाउ दिस रिफ्लेक्ट द स्टाइल ना। एक मैंने स्टाइल लगाने की कोशिश की है कोट के साथ, जैसे ताहिर साहब करते हैं, आई लाइक इट, चलो मैं भी यहाँ पे लगाता हूँ। नाउ देयर इज नो हार्म कॉपिंग पीपल। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, देयर इज नो हार्म कॉपिंग पीपल अगर वो अच्छी चीज कर रहे हैं। ठीक हो गया? अगर आपको अच्छी लगती है, यू शुड डू दैट, लेकिन यू शुड हैव अ स्टाइल ऑफ योर ओन। आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, दैट मैटर्स द मोस्ट। आप लोग जो उनसे हैं, आपका जो स्टाइल है, आपका बात करने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग का तरीका है, इट एवरीथिंग मैटर्स इन पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हर चीज मैटर करती है जब आप अपना इमेज करते हैं। लिहाजा अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर देना आपको, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताएं, मैं आपको लाइफस्टाइल की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके दो फ्रेंड, ठीक है, लाइफस्टाइल की एग्जांपल बताओ। दो फ्रेंड्स हैं, एक आपका फ्रेंड है जो कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, फिर थोड़ा सा टाइम अखबार या स्टडी करता है, उसके बाद वो अपने ऑफिस या काम की रूटीन में थोड़ा सा जो है वो बिजी हो जाता है, फिर इवनिंग होती है, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, इन द मीनवाइल नमाजें पढ़ रहा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है सारी की सारी, शाम को अपने बच्चों को टाइम देता है। ठीक हो गया? अपना फूड हेल्दी रखा हुआ उस शख्स ने, जूसेस पी रहा है, वेजिटेबल्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। यू ऑल नो दैट नाउ ना, एक ऐसा शख्स है। जबकि आपके पास आपका एक बहुत ही जबरदस्त दोस्त है जो कि उठता है दोपहर को 2 बजे, 2 o'clock इन द आफ्टरनून ही वेक्स अप, या 12 बजे 1 बजे उठता है वो शख्स, ठीक है। उसके बाद उठ के खाना खाता है इस तरीके से कि ही डजंट केयर कि बस मैंने अभी खाना खाना है। फिर इवनिंग के अंदर उसको पता नहीं होता उसने क्या करना है, अपना काम भी अगर कहीं जॉब करते हैं, इवनिंग में जॉब करता है कोई भी, साथ साथ सिगरेट पीता है और पूरी हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं किसी को, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग कि एक शख्स जो कि जिसकी रूटीन ही थी, हु वुड यू ट्रस्ट, who is more reliable person out of these two options? Of course जो सुबह जल्दी उठ रहा है, आप लोग जो भी आंसर दें, दिस इज अ फैक्ट, मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता, ज्यादा रिलायबल वो शख्स होता है जो अपनी केयर करता है। याद रखिएगा, वो शख्स जो अपनी केयर नहीं करता वो कभी दूसरे किसी की केयर नहीं कर सकता। ये रूल ऑफ थंब है, रिमेंबर दैट। अगर आप अपनी केयर नहीं करते ना, आप किसी की केयर नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू शुड स्टार्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम योरसेल्फ। अपने ये आसान काम नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करके ऑरिफ्लेम जैसे बिजनेस के अंदर सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट। पाकिस्तान की मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, सब लोगों तक ऑरिफ्लेम नहीं पहुंचा। अब एक लीडर अपने सोशल सर्कल को यूटिलाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आपने अपने सारे सोशल सर्कल को यूटिलाइज कर लिया, अब आप दोबारा जब एडवर्टाइज करते हैं, कोई चीज बताते हैं, लोग ऑलरेडी कहते हैं मैं मेंबर हूं, मुझे ऑलरेडी पता ऑरिफ्लेम का, मेरे पास ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस है या मेरे पास गुड एक्सपीरियंस है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस टू पीपल, नाउ दिस इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न। क्यों होता है आपके साथ ये? इट डजंट मीन कि पाकिस्तान के सारे लोग ऑरिफ्लेम के मेंबर बन चुके हैं, आपका सर्कल खत्म हो चुका है। नाउ ये काम आपकी फर्दर टीम्स को आगे करना है। आपके टीम मेंबर जब करेंगे, उनको नए लोग मिलेंगे, फिर आगे नए लोग मिलेंगे। बताने का मकसद ये है कि अभी पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आप लोग बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी जात के ऊपर काम स्टार्ट करें और आप जो उनसे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी भी पैदा करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी केयर करें। मैसेज इज दिस कि आप अपनी केयर करें, अपनी जात के ऊपर काम करें, ठीक है। इट्स नॉट इजी। अगर ये आसान होता, सारे लोग कामयाब होते, सारे के सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते होते हैं अगर आसान होता, ठीक है। नथिंग, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। हर चीज की एक प्राइस है। अगर आपको कामयाबी चाहिए,
मेहनत करनी पड़ेगी, ये इसकी प्राइस है, दैट इज अ की टू सक्सेस, मेहनत करनी पड़ेगी आप, ठीक है। अदरवाइज आप लॉटरी अगर आपकी लग जाती है, पैसे को आप कामयाबी कहते हैं। रिमेंबर एक चीज याद रखिएगा, आपका जो टाइम है, देयर इज नो अमाउंट जो कि इसको एक्सचेंज में आ सकता है। आपके टाइम की प्राइस नहीं, आपका टाइम प्राइसलेस है। मेक इट प्रोडक्टिव। जो आपका हर लम्हा गुजर रहा है इसने वापस नहीं आना। मुझे मेरी मदर स्टार्टिंग में बचपन में बताती होती थी कि टाइम एंड टाइड नेवर कम्स बैक, ठीक है। और उनको यानी कि अभी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अभी उनको पता भी नहीं होगा कि मैंने उनकी एग्जांपल दिया। बड़ी खुश होती है अगर उनको पता चलता है मैंने 150-200 लोगों को उनकी एक एग्जांपल बताई है। शी वुड बी प्राउड ऑफ मी। और बताने का मकसद ये है कि दैट इज सो ट्रू। मुझे उस टाइम नहीं समझ आती थी कि टाइम एंड टाइड नेवर कम्स बैक। आपका जो वक्त गुजर गया उसने वापस नहीं आना। ट्राई टू एंजॉय इट, ट्राई टू एंजॉय इट एट इट्स फुलेस्ट, ठीक है। एक दफा जिंदगी मिल रही है, इसमें मूवीज बन चुकी हैं कई, ठीक है। वी नीड टू लर्न दिस, दिस इज फैक्ट। हमें अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिव। आपके पास चॉइस है, आप सुबह उठ जाएं या रात को लेट सो जाएं, ठीक है। पिक द गुड वन। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, पिक अ गुड चॉइस। ये जो आपको चीजें बता रहा हूं, ये मैं ओरिफ्लेम से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं, लेकिन ये आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आप जब इम्प्रूव होंगे, आपका बिजनेस इंप्रूव होगा, आपका इमेज इंप्रूव होगा, आपका परसेप्शन इंप्रूव होगा। आपका परसेप्शन इंप्रूव होगा, आपको लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। बजाय इसके कि आप लोगों को जाके कन्विंस करें कि आप ये प्रोडक्ट मेरे से खरीदें, पीपल विल कम टू यू। वो आपके पास खुद आएंगे, आपसे खुद बात करेंगे और आपसे चीजें, ठीक है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जोन है आप अपने अंदर जितनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो लेके हैं। बाकी पर्सनल ब्रांडिंग ये चीज है। मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहा हूँ। आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है पोस्ट की। एक पोस्ट के अंदर एक शख्स अपना लाइफस्टाइल शो कर रहा है। देखें, फूड है, ठीक है, वेलनेस का हमारे पास यहाँ पे नहीं, लेकिन वेलनेस मीन्स कि आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, कोई प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है। खाने के जूसेस पड़े हुए हैं, ट्रैवल शो हो रहा है पोस्ट के अंदर और रियल फोटोज खींची हुई है। दूसरी तरफ एक हमारे पास ब्रांड पार्टनर है जिन्होंने कॉपी पेस्ट किए हुए सारे इमेजेस। व्हिच वन इज बेटर? इसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज कौन सा पोस्ट ज्यादा अच्छा क्रिएट करती है? ऑफ कोर्स द लेफ्ट वन। आपको जो स्क्रीन पे लेफ्ट पे नजर आ रही है, जिसके अंदर फूड कुछ आइटम्स है और रियल फोटोज है, ब्रांड पार्टनर की अपनी फोटोज नजर आ रही हैं, ठीक है। नाउ दैट इज अ गुड पोस्ट क्योंकि वो रियल है। दैट इज समथिंग वी नीड टू लर्न कि हमने रियल रहना है जब भी हम अपनी अपडेट करते हैं, कोई भी पोस्ट को डिटेल शेयर करते हैं। क्रेडिबल होती है ये इन्फॉर्मेशन, पीपल विल ट्रस्ट, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, आप बहुत नेक हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे काम बहुत अच्छी जाती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता, लोगों को नहीं पता चलता कि आप अच्छी, आपकी हैबिट्स क्या, ठीक है। तो you need to share them. You need to share your good habits with people. यहाँ पे एक लाइफस्टाइल दिखाया हुआ लीडर का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, ट्रैवल कर रही हैं और साथ रिकॉग्निशंस भी हो रही हैं, साथ साथ बिजनेस भी चल रहा है। अब लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड पब्लिसाइज, ठीक है। एट टाइम्स बचपन में स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि जब कुछ लोग किसी गरीब की हेल्प करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी हट के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये चीज गलत नहीं है, ठीक है। जब आपको दिल से यकीन होगा ना कि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत नहीं है, फिर आप इस पे अमल करेंगे, अदरवाइज आप इस पे अमल नहीं करेंगे। तो मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले ऐसे लगता था कि कुछ लोग जब लोगों की हेल्प करते हैं ना, पैसे देते हैं उनको, वो किसी को कोई नौकरी दिलवा देते हैं, कहीं पे कोई किसी अपॉर्चुनिटी पे जो सा वो बता देते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताते हैं कि मैंने इसके लिए ये काम किया था, या मैंने उस शख्स को 5,000 रुपया जो सा वो दिया, या मैंने 10,000 रुपए दे के उसकी मैंने पेंडेमिक में हेल्प की है, उसके पास ये प्रॉब्लम जा रहा था और ये सारा कुछ था। तो मुझे ऐसा लगता था ये बड़ी अजीब सी चीज है जो सा है ना, कि आप एक किसी की हेल्प करके ऊपर से पब्लिसाइज कर रहे हैं। आई मीन अच्छी बात नहीं है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने किसी की हेल्प किया, आपके लोग मैंने उसको इतने पैसे दिए, मैंने उसकी ये हेल्प की, मैंने वो हेल्प की, और बड़ा लगता है इंसान शो ऑफ कर रहा है, दिखाने के लिए उसने। और मैंने ये भी सुना हुआ था कि वो कहते हैं कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो,
ठीक है, ये भी मैंने सुना हुआ था, लेकिन नाउ मेरा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया चीजों के बाद। वो लोग जो नमाज पढ़ के बताते हैं मैंने नमाज पढ़ ली जी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ लें, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैंने नमाज पढ़ी, मैं नमाज पढ़ने के लिए क्या हुआ था, अपनी नमाज पढ़ के आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, सबको क्यों बता रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे सोचता था। मैं आपको सिर्फ कुछ एक्शंस बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, डू नॉट टेक इट रिलीजियसली, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छी चीज है, जब ये मिसाल के दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को ना पता चले, दैट अप्लाइज ऑन पीपल जो के सफेद पोश हैं, जो कि आपको बताते ही नहीं उनको कोई चीज चाहिए, दिस अप्लाइज देयर, वी नीड टू यूज आवर ब्रेन, ठीक है। बाकी जब आप कोई भी अच्छा काम करके शेयर करते हैं ना, लोग उसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। जब आप कहते हैं ना मैंने पेंडेमिक में वो फलां बंदे की हेल्प की, वो कहते हैं यार मुझे भी करनी चाहिए, बहुत सारे लोग इस चीज को सीखते हैं और वो प्रैक्टिकली कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं, लोगों के बताने की वजह से। जब आपकी कंपनी ऐसी होती है ना जहां पे सारे लोग सिगरेट पीते हैं, ऑटोमेटिकली आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग कंपनी की वजह से। फिर ऐसे लोग होते हैं जहां पे आपको हर आधे घंटे बाद वो कहते हैं चलाओ नमाज पढ़े, चलाओ ये काम करते हैं, चलाओ कुछ सीखते हैं, चलाओ स्टडी करते हैं, या तुमने वो वाली बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आप ऑटोमेटिकली उनकी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। हम सबके इर्द गिर्द एक रेडियस ऑफ एनर्जी है और इससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चाहने ना चाहने के बावजूद। इसी तरह आप लोग दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ट्रस्ट मी इट हैपेंस। आपके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उनसे आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो आप अपना वो सर्कल अच्छा रखने की कोशिश करें। सेकेंडली, जब आप कोई चीज अच्छी करते हैं, पब्लिसाइज इट। इसके दो फायदे हैं, एक वो सारे लोग आपसे सीख के आगे जाएंगे और वो भी आपकी गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा फायदा ये है कि आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है, जो इमेज है, वो मेंटेन होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा यू शुड एडवर्टाइज योर गुड थिंग्स, अपनी गुड हैबिट्स, गुड प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि शो ऑफ करना है, नियत ये रखेंगे बहुत सारे लोग आपकी इस हैबिट को देख के वो भी आगे की तरफ जाएंगे, वो भी इनको अडॉप्ट करेंगे और उनको भी फायदा होगा। आप अगर किसी की हेल्प करके किसी को बताते हो सकता है उसको शख्स की यार मुझे भी करनी चाहिए, यार ये शख्स हेल्प कर रहा है, हो सकता है वो भी किसी की हेल्प कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो लिहाजा इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर एक ऐसा फ्रेंड है जो कि सुबह मॉर्निंग में उठता है, जॉगिंग पे जाता है और अच्छा उसने अपने आप को फिट रखा हुआ, मेंटेन रखा हुआ, प्रॉपर लाइफ की रूटीन बना के रखी, उसको पता है कि उसने अपना डे कैसे स्पेंड करना, उसके पास स्केड्यूल है, हर चीज को टाइम दे रहा है जो किसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आई विल गेट इंस्पायर्ड, मुझे वो चीज इम्पैक्ट देगी। मेरे पास फेसबुक पे अगर कोई ऐसा फ्रेंड एडेड है और मैं ये चीज मेरी नजर पड़ जाती है इसके ऊपर, आई विल बी इंस्पायर्ड। मैं चाहने के बावजूद ये चीजें नहीं कर पा रहा, मैं करना चाहूंगा, मैं उसकी तरह का बनना चाहूंगा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, जब लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, और दैट इज समथिंग जो कि आपको बिजनेस में बहुत हेल्प करती है। लिहाजा दो चीजें, कंक्लूजन ये है कि नेटवर्किंग इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं तो नेटवर्किंग पे भी काम करना जरूरी है। लिहाजा इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके जाना, नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, इन दोनों चीजों को आपने लेके जाना है, फिर आप ओरिफ्लेम के बिजनेस में सक्सेसफुल, क्या आप पूरी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चंस। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये असल में हो ये गया है कि मेरे पास कमेंट्स जो है ना प्राइवेट के अंदर भी और आगे भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं ना, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके ना आपका जो भी क्वेश्चन है यू कैन अनम्यूट योर माइक, और अगर एक शख्स अनम्यूट करता है तो दूसरा थोड़ा सा वेट कर ले और यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आपको पता है हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, लेकिन हमारा साथ एक ट्रेनिंग का नहीं होता, हम तो ट्रेनिंग्स में मिलते रहते हैं। आप के जो भी क्वेश्चन है आप अपने माइक को भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आज अभी इसमें मैं आपको बता दूं आई विल टेक 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन। लिहाजा तो आपके पास अच्छे से क्वेश्चंस है जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है, आप उनको क्वेश्चंस को करें। वैसे तो कोई क्वेश्चन अच्छा पूरा नहीं, मैंने आपको वैसे ही कह दिया। आई हैव रूम फॉर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन जो कि आप पूछना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, उरूस नाम है मेरा। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने जब से ओरिफ्लेम ब्रांड ज्वाइन किया है जनवरी के स्टार्ट में, मैंने तब से यही सुना है कि इसकी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ फेसबुक ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बट मैं फेसबुक यूज ही नहीं करती,
तो अगर मैं फेसबुक यूज ना करूँ और दूसरे ऐप्स यूज करूँ तो इट्स मच बेटर और नॉट? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर से हेल्प भी हो सकती है. लेट मी टेल यू, फेसबुक इज नॉट समथिंग के जो कि सिर्फ आपके बिजनेस को ड्राइव करता है. देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस मार्केटिंग की. हमारी ट्रेनिंग्स आप लीजिएगा जिसमें हम आपको ऑनलाइन बिजनेस की, हमारा फोकस फेसबुक पे होता है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा फेसबुक पे, लेकिन इट डजंट मीन कि आप इसके बगैर रन कर सकते हैं. हमारे पास डायमंड डायरेक्टर जो बने हैं कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 6 स्प्लिट के साथ आप बनते हैं ना, बड़े बड़े लीडर, पाकिस्तान के टॉप लीडर होते हैं वो डायमंड टाइटल के ऊपर. उनके फेसबुक के अकाउंट्स ही नहीं थे जब वो डायमंड बने थे ना कुछ अर्सा पहले, उनके फेसबुक के अकाउंट्स ही नहीं थे, पर्सनल प्रोफाइल नहीं बना हुआ था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आप अगर आपका सोशल सर्कल ज्यादा है, यू डोंट नीड फेसबुक. अगर आपका सोशल सर्कल ज्यादा है, अगर आपका सोशल सर्कल है ही नहीं, देन जो सा है आपको फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टा के ऊपर जो भी व्हाटएवर यू प्रेफर, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. जस्ट टेक अ स्मॉल कॉल, प्रॉब्ली समथिंग अर्जेंट, मैं ये कॉल ले रहा हूं लेकिन यू कैन आस्क क्वेश्चन, मैं वो सुन रहा हूं. थैंक यू सर. सर मुझे पूछना था कि जैसे आपने हमें बताया कि आप लोग पर्सनल पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, मतलब यूज के लिए, जैसे आपने अभी मेरे पिक्चर दिखाई, बोलिए. मैं इसका थोड़ा सा सेट करता हूँ क्योंकि मुझे आपकी बात थोड़ी सी कम आ रही है. दोबारा बोलिएगा अपना, सॉरी क्वेश्चन. मुझे पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पर्सनल यूज में चीज़ें लाते हैं उनको शेयर करें, और जिस तरह से वो सीनियर्स ने किया हुआ कि उन्होंने पर्सनल पिक्स अपलोड किए हैं. हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिक्स नहीं अपलोड कर सकते हैं, हम लोग मतलब नहीं आ सकते हैं सामने, तो हम लोग कैसे वो चीज़ कर सकते हैं? और सर बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है, बट वो ये कहने के चाहते हैं कि हमने अपनी पिक्स दिखाएं, बट हम नहीं कर सकते ये चीज़ें, तो इसलिए कैसे चाहिए? एक मैं आपका जो पॉइंट समझ पाया हूँ वो ये है. असल में मेरी एक और मीटिंग थी जिसकी वजह से मुझे कॉल्स आ रही हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. एक मैं आपका जो क्वेश्चन समझ पाया हूँ वो ये है कि आप लोग अपना फेस नहीं दिखा पाते और आप फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट उस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते. एक आपके क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है. आपका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो मैं नहीं समझ पाया, सो सॉरी. मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब हम उनको कुछ कस्टमर चाहते हैं कि हम उनको अपने पिक्स दिखाएं, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम मतलब उनको बताएं. जैसे कभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, सिर्फ सामने चीज़ें रख रही हूँ और वो बता रही हूँ कि ये चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे ये बेनिफिट्स हैं, बट फिर भी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप हमें खुद से अप्लाई करके दिखाएं. ठीक हो गया. अच्छा, गुड क्वेश्चन. अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. देखें, सबसे पहली चीज, आप अगर मजबूर है अपना फेस नहीं दिखा सकते, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. हमारे पास हमारी टॉप लीडर इस टाइम जो है, आप उनको देख लें, टॉप लीडर वो वेल करती है, ठीक है, तो दिस इज समथिंग गुड, आप समझ रहे हैं. लेकिन आप ये भी देखें साथ के वो वेल करती हैं, साथ कुछ जो से मेरे पास यहाँ पे माइक्स ऑन है उनको काइंडली आप करने, बाकियों के माइक ज्यादा. मैं मुनीबा आपका माइक आ रहा था, मैंने उसको म्यूट पे भी किया, तो काइंडली अपने माइक को म्यूट पे रखिएगा. जो बात कर रहे हैं प्लीज सिर्फ वो कीजिएगा अपने माइक को अनम्यूट, ठीक है. अच्छा, सबसे पहली चीज, हमारी जो टॉप लीडर है वो वेल करती है, नकाब करती हैं और वो टॉप लीडर भी हैं, ठीक है. वो फेसबुक पे अपनी पोस्ट भी डालती हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो लीडर्स हैं ना, एक आप उनसे थोड़ी सी एग्जांपल सीखें, ये चीज देखें कि वो किस तरीके से कर रहे हैं. वो अपने फेसेस नहीं दिखाते, ठीक है, वो अपने पे मेकअप भी अप्लाई करके नहीं दिखाते, लेकिन देयर इज अ वे. वो लोग बहुत कम हम जो कहेंगे जी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाएं. आपके पास स्किन केयर एक्सपर्ट की ऐप है, आपके पास मेकअप विजर्ड है. आपने कभी कोई यूज किया मैम, मुझे ये बताइएगा, मेकअप विजर्ड का पता है आपको? नहीं सर, ये आप यूज नहीं की और यूज करना भी नहीं आती है, बस वही जो 174 लोग हैं मेरे पास. मैं आप सारे के सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जिसके पास हमारी मेकअप विजर्ड ऐप नहीं है उसको डाउनलोड करें, अपनी सेल्फी लें और अपने ऊपर डिफरेंट लिपस्टिक्स और डिफरेंट मेकअप की वहां पे जुटानी और द वन की कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, सारी की जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो ऐड कर रहे हैं.
उसके ऊपर आप अपने फेस के ऊपर आप उनसे कि आप मेरे फेस पे क्यों देखना चाह रहे हैं, जस्ट टेक अ सेल्फी और इसको अपने फेस पे अप्लाई करके देखें रिजल्ट कैसा है। जो प्रोडक्ट पसंद आती है वो आप खरीदें। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए ये हमारे पास एक बहुत गैप है नॉलेज का। मेकअप विजिट इज अ मैजिकल ऐप। आप सोचे ना कि आपने एक लिपस्टिक सिलेक्ट करनी है और आप चाह रही है कि मैंने पार्टी में ग्रीन कलर के साथ ये लिपस्टिक लगानी है, कौन सी ठीक रहेगी, कौन सी लिपस्टिक मैं खरीदूं जो कि अच्छा शेड जाएगा इस कलर के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेकअप विजिट ऐप के ऊपर वो ग्रीन कलर के कपड़े पहने, फोटो खींचे, वो आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी, आपकी कॉन्फिडेंशियल है, कॉपीराइटेड है सारा कुछ। आपने जो उनसे उसकी फोटो खींची और फोटो खींच के उसके बाद आपने डिफरेंट लिपस्टिक के शेड्स अपने ऊपर लगा के देखे कि कौन सा बेहतर है, अपना मेकअप खुद करके देख लिया आपने। So we have magical options in Oriflame. Oriflame is a digital company. हमारे पास हर एक चीज की ऑप्शंस मौजूद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि आपके पास हमेशा वे आउट होता है हर चीज का, आपने सिर्फ उसको ढूंढना है थोड़ा सा। मुझे आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, लेकिन अगर आपको इजाजत नहीं है, आप वेल के साथ, वेल के बगैर जो भी वे निकलता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और वंस अगेन जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक पे खाली जाए। आपका जो ऑफलाइन अपना इमेज है, अपनी जात के अंदर एक स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लोग कहते हैं यार देखो वो कैसे बात करता है, मुझे कहते हैं देखो यार उसने हर वक्त सूट पहना होता है, कोट पहना होता है, उस शख्स का स्टाइल होता है बेसिकली। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो पसंद नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उसका स्टाइल तो होता है। तो आप अपनी जात के अंदर वो स्टाइल डेवलप करें, ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग पे काम। तो दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। आई होप कि आपको इसमें हेल्प मिली होगी। देयर इज अ वे, याद रखिए। हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। थर्ड क्वेश्चन एज पर टॉपिक। जी सर, मुझे ये कहना है कि अगर किसी के फेस के आगे से बाल उड़ जाते हैं सर के यहाँ से, तो क्या यूज करें? मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं, आप उसका आंसर मुझे देखिए मेरे तो अपने बाल काम हो रहे हैं, मुझे भी कोई ऐसी चीज बताएगा जिससे एकदम बाल जो उनसे वो दोबारा आने शुरू हो जाएं, ठीक है, ऐसी कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है बालों को रिटेन करने, आपके जो उनसे है, जैसे कोकोनट हॉट ऑयल है। बाकी ये जो बाल गिरते हैं ना, इसके ऊपर मैं देख रहा था, अभी स्टडी कर रहा था, तो मुझे जो कंक्लूजन समझ आया ना थोड़ा सा इसके ऊपर, मेरी नजर से कुछ गुजरा है बेसिकली ना, मुझे समझ आया। इट कैन बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आई एम नॉट अ हेयर स्पेशलिस्ट, बेसिकली हेयर केयर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ। देखिए नॉर्मली ये जीन्स में होता है जो बाल गिर रहे हो। दूसरी इसकी रीजन होती है ड्राइनेस, ठीक है, जो आपको खुश्की हो रही होती है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हेयर टाइप देखें, फिर इशू देखें क्या है, क्या ड्राई है, ऑयली हेयर है, टेक्सचर क्या है हेयर का, उसके मुताबिक आप अपने जो आपकी लीडर है उनसे कंसल्ट करके वो वाला शैम्पू हमारे पास वैसे तो हेयर एक्स की बहुत अच्छी रूटीन है, उसको यूजेज रिकमेंडेड यूजेज के मुताबिक खुद भी यूज करें और लोगों को भी रिकमेंडेड यूजेज के मुताबिक यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेयर एक्स की जो रूटीन है, अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर देंगे आपके बाल खराब होने शुरू होंगे। आपको उसको सजेस्टेड वे के अंदर यूज करना है कि वीक में 2 दफा या 3 दफा, ठीक है, मैक्सिमम वीक, फिर आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप डेली बेसिस पे बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इवन कि वो नेचर है, लेकिन फिर भी उसका एक्सेस इज नॉट रियल। आई होप कि मैं आपको समझा पाया उसके बारे में। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके बारे में अपने लीडर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, उनके पास ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज होगा प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट केसेस देखे होंगे। शी इज एडवाइजर, शी इज अ कंसल्टेंट। जी ठीक है सर, थैंक्स सर। फोर्थ क्वेश्चन। जी जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। फोर्थ क्वेश्चन जी, फोर्थ क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो मैंने पूछना था कि अभी मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो मुझे कोई कह रहा है कि आप मतलब ये ज्वाइन करें, तो मैंने पूछना था कि ये दराज पे हम सेल कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, आपके पास अपना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर या कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट अलाउ नहीं करते। अगर हमने ये करना शुरू कर दिया, इट विल बी जस्ट लाइक रिटेल बिजनेस। जैसे हम शॉप्स पे सामान नहीं रखते, हम अपने ब्रांड पार्टनर्स के थ्रू इसको प्रमोट करवाते हैं, इसी तरह आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स नहीं डेवलप कर सकते जिसके ऊपर डायरेक्टली परचेज हो सके, या थर्ड पार्टी के ऊपर आप इस तरह नहीं कर सकते। आप ये पर्सनल रिकमेंडेशन वाला काम, लोग जो परचेज करते हैं ना आजकल, जो खास तौर पे कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, वो पर्सनल रिकमेंडेशन पे जा रहे होते हैं। आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आप सिंपली, मैं आपको, अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा इसको। ऑरिफ्लेम की ना कुछ कैटलॉग्स लीजिएगा, 4-5 कैटलॉग्स ले लें। वैसे तो आपको अगर स्टार्टअप किट आती है उसमें कैटलॉग वैसे ही होती है, लेकिन 4-5 कैटलॉग्स आप अगर इकट्ठी लेंगे ना, 5 कैटलॉग्स, तो थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी। 5 कैटलॉग्स लेके आप अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको बताइएगा कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट टाइम जो आपकी रेगुलर लाइफ की जो चीजें आप भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पूज यूज करते हैं, ट्राई माय शैम्पू, और मैं आपको रिकमेंड करके बताऊंगी कि कौन सा शैम्पू आपने यूज करना है, आपके हेयर टेक्सचर के मुताबिक आपको फायदा होगा। आपका अगर स्किन केयर का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, जैसे आप बाहर जाते हैं, सन के अंदर ज्यादा एक्सपोज होती है आपकी स्किन, या ड्राइनेस ज्यादा सर्दी की वजह से, आई हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर यू जो कि आपकी केयर कर सकती हैं। तो आप अगर कहीं से भी कोई चीज ले रहे हैं, आप मेरी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रायोरिटी देके ट्राई करके देखें। सिर्फ ये 5-6 कैटलॉग लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने फ्रेंड्स में और उनका सर्कल चला लें। बाकी के जो दूर के फ्रेंड्स हैं उनको व्हाट्सएप करें, लेकिन कॉल करके जरूर बताएं कि आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उनको कुछ डिस्काउंट या अच्छी ऑप्शंस भी बता सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू करें कैटलॉग। तो आपका नाम मैं नहीं जान पा रहा जिन्होंने एक क्वेश्चन किया, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा आपके पास 30 डेज होते हैं अपने फर्स्ट टारगेट को भी पूरा करने के, और अगर आपका फर्स्ट टारगेट पूरा नहीं होता तो उसके अंदर आपको जुर्माना नहीं हो जाता, कोई फाइन नहीं हो जाता, वो आपके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि रुक जाते हैं। जैसे हमारे पास 90 डे का ना किक स्टार्ट एक प्रोग्राम है, 90 डे वेलकम प्रोग्राम 1 एंड 2 है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। इसके अलावा हमारे पास वेलकम प्रोग्राम जिसको पहले सेल्स एक्शन कहते थे, वो है हमारे पास। आप मल्टीपल बेनिफिट्स को क्वालिफाई कर रही है। ये तकरीबन फर्स्ट 3 डेज 30 डेज बल्कि 90 डेज का प्रोग्राम है, तो 90 डेज में अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ नए शख्स को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं है तो उनको अचीव करने के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 100 BP मिनिमम करें। 100 BP 30 डेज में आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे मिल जाते हैं। सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैटलॉग, साथ ट्रेनिंग अटेंड करें, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लें, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दराज शराज से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा आपका लॉयल कस्टमर डेवलप होगा। आप ये करके देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये 5th क्वेश्चन है जी। वालेकुम अस्सलाम। I'm so sorry सर, ये जो हम करते लगे इसकी हार्ड कॉपी भी होती है? जी हार्ड कॉपी तो मैं मंगाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाएं। देखिए अब आपको इसके बाद, अच्छा आपने ये आप ही का क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूशन क्वेश्चन है आपका या डिफरेंट क्वेश्चन है? नो सर, ये मैं अलग से, मैं अभी ये 5th क्वेश्चन आपने जब बोला तो मैं अभी न्यू हार्ड कॉपी होती है। देखिएगा ऑरिफ्लेम में सक्सेस के लिए आपका जो बिजनेस है उसका बहुत बड़ा पुश है ऑरिफ्लेम की कैटलॉग। ये जो कैटलॉग होती है ना, ये दुकान है, आप समझ लें। आपके पास एक कैटलॉग है तो एक दुकान है आपकी। अगर आपके पास 5 कैटलॉग है तो आपकी 5 आउटलेट्स बन गई हैं। अब आप 5 लोगों को वो दे सकते हैं और आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ऑर्डर्स दे रहे होंगे उसके ऊपर। तो बिल्कुल हार्ड कॉपी होती है। इसके कोड्स अवेलेबल है जी। इसके अंदर ट्राई मी की ऑप्शंस हैं कैटलॉग के अंदर। मेरे पास अभी यहाँ पे पड़ी नहीं तो मैं आपको दिखाता। ट्राई मी की ऑप्शन है, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स की। तो जितनी नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं उनकी इवन के कई फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिनकी हमारे पास, और हम कोशिश करें आपके लिए और भी कोई इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकें। सैंपल्स भी हम लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए लाने के लिए, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कैटलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6th क्वेश्चन आ गया जी, बोनस क्वेश्चन पूछिएगा और इसके बाद आई टेक योर पार्डन क्योंकि आई हैव समथिंग एल्स टू डू एज वेल। तो इंशाल्लाह हमारी टीम में दोबारा मुलाकात होगी। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है जी, बोलिए जी। मैम आप क्वेश्चन करना चाह रही मैम राबिया, जस्ट शूट प्लीज। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर आपने क्वेश्चन कर ली मैं समझ पाऊंगा। आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने अभी बताया कि ट्राई मी की ऑप्शन भी है, इसका क्या मतलब है कि कैटलॉग में ट्राई मी की ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कैटलॉग ओपन करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिएगा हमारे पास जो कैटलॉग है, आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं। एक मिनट बड़ा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये देखिएगा आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी?
ठीक है, आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट को ओपन करने लगा हूँ। इस वेबसाइट का हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो pk.oriflame.com, ठीक है जी। इसको मैंने सिंपली ओपन किया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये देखिएगा जी, आप यहाँ पे हमारे पास एक ऑफर्स आ गई है करंट मंथ की। यहीं पे हमारे पास कैटलॉग होती है और ये कैटलॉग जो सी है इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये अब मेरे पास सॉफ्ट कॉपी कैटलॉग की ओपन हो गई है। आप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। यस सर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन। यहाँ पे आपको ये जो हमारे पास कुछ प्रोडक्शन है उसकी ट्राई मी की ऑप्शन नजर आएगी। देखिएगा खुद ही यहाँ पे कहीं पे ट्राई मी होगा। ये हार्ड कॉपी के अंदर अगर आप इसको हासिल करते हैं और आप ट्राई मी की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, यानी कि अपने थोड़ी सी फिंगर रब करके उसको फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपीज के ऊपर हमारे पास ट्राई मी की ऑप्शन होती है। मैं देख रहा हूँ इस दफा हमारे पास आई हुई है कि नहीं आई हुई, जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि मेरे पास अभी अपने पास कैटलॉग्स नहीं है। आई एम इन अ डिफरेंट लोकेशन, लेकिन हम जस्ट सीइंग कि यहाँ पे ट्राई मी की ऑप्शन अगर नजर आती है तो मैं दिखाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई लीडर जी कौन से वाले के ऊपर है मुझे बताइएगा, ताकि मैं डायरेक्टली उसको ट्राई मी की ऑप्शन आपको परफ्यूम्स में मिलेगी। परफ्यूम्स में मिलेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये देखिएगा, ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा ये परफ्यूम नहीं है हमारे पास, एक्टिव का डिओड्रेंट है। ये देखिएगा, ये ट्राई मी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ट्राई मी लिखा हुआ। आपकी जो हाँ जी जो आपकी हार्ड कॉपी है ना, जो आपको मिलती है कैटलॉग, उसमें ये ट्राई मी की ऑप्शन होती है। इस पे आप फॉर एग्जांपल हल्का सा ऐसे रब करते हैं और फिर आप इसकी फ्रेग्रेंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारी कैटलॉग के अंदर ऑप्शन होती है। आप हार्ड कॉपीज में गए, लोगों को ट्राई भी करवा सकते हैं। मेकअप विजिट को यूज करें, स्किन केयर एक्सपर्ट को यूज करें। आप लोग एडवाइजर्स हैं, आप लोग कंसल्टेंट्स हैं, सीख के सिखाइएगा और अपनी रिप्यूट बिल्ड कीजिएगा अपने लिए। लोगों को आप उनके इश्यू रिजॉल्व कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। आप सीखेंगे तो आप स्पेशलिस्ट बनेंगे ना। आप एक वो कोर्स से गुजरेंगे तो आप लोगों के पास नॉलेज आएगा जिसके जरिए आप लोगों को हेल्प करेंगे। अब आप ये देखें, नाउ दिस इज अ बिग डिस्कनेक्ट, जिसमें आप लोगों को पता नहीं है कि ट्राई मी की ऑप्शन भी कैटलॉग के अंदर होती है। मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, डोंट टेक इट नेगेटिव, लेकिन ये बहुत सारी चीजें जब आपको पता चलेगी डिफरेंट ट्रेनिंग से, आपका बिजनेस ज्यादा होगा ना, आप ज्यादा लोगों को इजीली कन्विंस कर सकते। ठीक है जी? जी सर। चलो जी, थैंक यू ऑल। सर जी ट्राई मी की जो ऑप्शन है, कितने टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं? वन टाइम टू टाइम? डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके अंदर कोई खास हमारे पास इसकी ऐसा यूज के साथ ये नहीं कि एक दो दफा यूज हो, 8, 10, 15, 20 दफा आप यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा इसको रब कर रहे हैं, कितना पोटेंट यूज करें। काफी देर तक चलता है, हल्की हो जाती है, ऑप्शन खत्म नहीं होती है। ठीक है जी? चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो डोंट माइंड, आप लोग अपनी नेक्स्ट जो है मीटिंग कभी जो आएगी उसके अंदर भी आप आके ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट आई नीड टू अटेंड अनदर वन। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स, आप सीखते रहें तब आप लोगों को सही चीजें सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, फी मान अल्लाह।